सोचिए अगर दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अचानक जंग का निशाना बन जाए तो क्या होगा। दुबई एयरपोर्ट पर गिरते ड्रोन, रुकती उड़ानें और बढ़ता डर। मिडिल ईस्ट का ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। लेकिन इस पूरे सिनारियो में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आखिर विक्टिम बन कैसे गया, ये समझने की जरूरत है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। मार्च 2026 में शुरू हुई मिडिल ईस्ट की ये जंग और यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है दुनिया के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बना हुआ है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए थे। इन हमलों में ईरान के सबसे अहम ऑयल एक्सपोर्ट केंद्र खार्क द्वीप को निशाना बनाया गया। ये द्वीप ईरान के करीब 90% तेल एक्सपोर्ट को संभालता है, इसलिए यहाँ हमला होना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब इस हमले का जवाब ईरान ने दिया। कैसे दिया वो समझिए। जवाब में ईरान ने एक अग्रेसिव रुख अपनाया। उसने गल्फ के कई अरब देशों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए। खास करके यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXP, जो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है, इस हमले का मुख्य टारगेट बन गया है। 16 मार्च 2026 तक के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। ईरान ने यूएई पर 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1600 से ज्यादा ड्रोन और कई क्रूज मिसाइल दागी। कुल मिलाकर 1800 से ज्यादा हमले किए गए। इन हमलों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 145 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। ये दो आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए। अब ये समझिए कि 11 मार्च को 2 ड्रोन गिराए गए थे, जिनमें 4 लोग घायल हुए, जिनमें भारतीय, घानाई और बांग्लादेशी नागरिक शामिल। 16 मार्च को एक ड्रोन ने एयरपोर्ट के पास एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया, जिससे वहां बड़ी आग लग गई और आसमान में काला धुआं फैल गया। इस वजह से कुछ समय के लिए फ्लाइट्स तक रोकनी पड़ गई। इन सब चीजों के बाद जो सवाल सामने निकल के आता है वो ये कि ईरान बार बार दुबई एयरपोर्ट को ही क्यों निशाना बना रहा है। देखिए, ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ सीमाओं तक या फिर आर्मीज तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आर्थिक रणनीति है। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल हब है और एमिरेट एयरलाइंस का मुख्य केंद्र भी है। यहाँ हर दिन लाखों यात्री आते जाते हैं। अगर यहाँ हमला होता है तो पूरी दुनिया की हवाई यात्रा और ट्रेड पर असर पड़ता है। ईरान का मकसद अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाना है। वो यूएई को अमेरिका का करीबी साथी मानता है। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं और वो ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में अमेरिका का साथ दे रहा है। ईरान का कहना है कि खार्क द्वीप पर हुए हमलों में यूएई की जमीन और सर्विसेज का इस्तेमाल किया गया। अब ईरान इस समय जो रणनीति अपना रहा है वो ये कि सीधे ताकतवर देशों से लड़ने के बजाय छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टारगेट्स पर हमला करो। सस्ते ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए वो बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। फ्यूल संकट की आशंका भी बढ़ रही है। दुबई एयरपोर्ट पर बार बार हमलों की वजह से एमिरेट्स की उड़ानों पर सीधा असर पड़ रहा है। टूरिज्म, ट्रेड और जो राहत सामग्री की सप्लाई है वो भी प्रभावित हो रही है। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम किया, लेकिन लगातार खतरे के डर से और नुकसान से दोनों तरफ अनिश्चितता बढ़ रही है। ऐसे में यूएई परिषद ने भी इन हमलों को रोकने की अपील की है, लेकिन अभी तक हालात में सुधार दिखाई नहीं दे रहा। 17 मार्च 2026 तक ये युद्ध तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है और फिलहाल शांति की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईरान दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल को आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है।